नमस्कार दोस्तों। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओमिक्रॉन के केसेस भारत में बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि जो थर्ड वेव है वो आ चुका है। लेकिन अब आगे क्या होगा, मतलब इसका पीक कब तक आएगा? आप कब तक सोच सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो हाईएस्ट तक पहुंचेगा, फिर वहां से उसमें कमी आएगी? जैसे डेल्टा का आपने देखा सेकेंड वेव में, कब ऊपर जाएगा फिर कब नीचे आएगा। अब इसको लेकर पहले भी डेल्टा के समय भी यहां पर कई सारे प्रोडिक्शन किए गए थे। कुछ प्रोडिक्शन सही थे, कुछ गलत थे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो यूएस जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि डेल्टा के समय जितने केसेस पर डे देखने को मिल रहे थे उससे कहीं ज्यादा केस आप देख सकते हो 5 लाख केस पर डे ये आपको अगले महीने से भारत के अंदर देखने को मिलेगा। ये आप देख पाएंगे यहां पर इंडिया कुड विटनेस कोविड-19 पीक इन फरवरी विद 5 लाख केसेस पर डे प्रेडिक्ट्स यूएस एक्सपर्ट। तो इसको डिटेल से समझाएंगे, प्लस डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में सभी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया, यूएस बेस्ड हेल्थ जो एक्सपर्ट है जिसका नाम है क्रिस्टोफर मुरे, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के हैं, चेयर हैं हेल्थ मेट्रिक साइंसेस के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में, उनके द्वारा यहां पर प्रेडिक्शन किया गया है कि अगले महीने से, मतलब कि लगभग आप कह सकते हैं कि 4-5 फरवरी के आसपास ये पीक तक पहुंच जाएगा। मतलब ओमिक्रॉन का ये जो थर्ड वेव आया है भारत में, वैसे तो पूरे विश्व भर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत की बात हम कर रहे हैं आज के डेट में, तो यहां पर 5 लाख केसेस देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर उनका कहना है कि यू आर एंटरिंग द ओमिक्रॉन वेव, और यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर दिन काफी केसेस देखने को मिलेगा कंपेयर टू अप्रैल महीने। अप्रैल महीने आपको याद होगा जब डेल्टा वेरिएंट काफी ज्यादा फैल गया था। लेकिन यहां पर उनका यह भी कहना है कि यह लेस सीवियर होगा। अब किस टर्म में लेस सीवियर है मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगेन वो इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि जो इंपैक्ट है सीवियरिटी का डिजीज का ओमिक्रॉन का वो कम होने वाला है। और उनका यह भी कहना है कि जो भी हमने मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर किया है उसको हम कुछ दिन के बाद रिलीज करेंगे कि आखिरकार क्यों उनका कहना है कि 5 लाख केस आ सकता है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ में दिखाना चाहता हूं। देखो ये भारत का जो कोविड ग्राफ है, मतलब शुरुआत से लेकर जब से पहला केस आया था भारत के अंदर, वो आप यहां पर देख सकते हो। और आपको पता होगा कि जो पहला वेव था, जब पहले केसेस वगैरह आए थे तो सितंबर के महीने में ये पीक पर गया था और उस समय करीब 1 लाख केस पर डे के आसपास देखने को मिला था उस समय, 15 सितंबर के आसपास। उसके बाद आपको पता है डेल्टा वेव आ गया, हम काफी ज्यादा ढीले हो गए थे। फरवरी तक ऐसा लग रहा था कि भारत को तो अब कोविड छू ही नहीं सकता, तो काफी ज्यादा जो लापरवाही हुई थी। उसके बाद डेल्टा वेव आने से आप देखिए करीब 4 लाख केस का पीक आया था, 4 लाख केस का। अभी के समय अगर आप देखोगे तो वापस से ये वेव आपको देखने को मिला। डेफिनेटली ये वेव है, इसमें आप कोई डाउट नहीं रहा कि भारत में वेव आ चुका है और 1 लाख केसेस करीब ये पहुंच चुका है। अब यहां पर बेसिकली जो यूएस एक्सपर्ट हैं क्रिस्टोफर मुरे, उनका कहना है कि ये 5 लाख चला जाएगा। आप देखिए जो कोविड का पीक हुआ था डेल्टा के समय, ये 4 लाख केस का हुआ था ओरिजिनल में, लेकिन ओमिक्रॉन वाला है ये जो बता रहे हैं कि कह रहे हैं 5 लाख तक पहुंच जाएगा। मतलब कि केसेस कहीं ज्यादा होने वाले हैं पहले के मुकाबले, लेकिन इसका सीवियरिटी कम होगा। यहां पर आप देख सकते हो इसका कारण यह है बिकॉज ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी। देखो हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि एक तो जिन लोगों ने यहां पर वैक्सीन लगाई है उससे आपको इम्यूनिटी मिल रही है, एंटीबॉडी क्रिएट हो रहा है। और यहां पर क्या होता है कि ज्यादातर अफ्रीकन जो देश हो गए, साउथ एशिया जो देश हो गए, यहां पर बहुत लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई थी। ऑल्दो भारत ने बहुत अच्छा काम किया अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतर काम किया है, लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि सबको वैक्सीन नहीं लग पाई थी, स्पेशली अफ्रीका में। और डब्ल्यूएचओ बार बार कह रहा था कि अफ्रीका में लगाने की जरूरत है, अदरवाइज जितना ज्यादा केसेस होगा उतने ज्यादा म्यूटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी बेसिकली ये होता है कि एक तो वैक्सीन लगाने से जो आपको इम्यूनिटी प्राप्त हुई, और दूसरा नेचुरल इम्यूनिटी, मतलब कि यहां पर ऑलरेडी कोविड हो गया है उससे जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ है। तो इसकी वजह से यहां पर मुरे का यह कहना है कि यहां पर जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो डेथ है डेल्टा के मुकाबले, वो ओमिक्रॉन के केस में बहुत कम होगा। इनफैक्ट यहां पर सिम्टम्स को लेकर भी उनके द्वारा बोला गया और यह कहा कि जितने भी केसेस आएंगे उसमें से 85% से ज्यादा केस एसिम्प्टोमेटिक होंगे, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि ओमिक्रॉन इस पर्सन को हुआ है और वो बेसिकली यहां पर उससे गुजर जाएगा। तो 85% इंफेक्शन ऐसे होने वाले हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होगा। स्टिल आप कह सकते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा है ना, क्योंकि नंबर वाइज अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कारण यही है कि इसमें यहां पर जो इन्फेक्शन है वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन सीवियरिटी कम होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, ऐसा उनका यहां पर कहना है। लेकिन मैं कह दूं यहां पर कि इतना ज्यादा हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी इस चीज को कहा था कि बार बार ये जो बात कही जा रही है कि लेस सीवियर है, कहीं हम इस भ्रमण में ना रहें और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी भी देश को ना हो। यहां पर यह भी बताया गया कि इन सभी चीजों की वजह से जितना ज्यादा फैलेगा उसकी वजह से म्यूटेशंस आपको आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेंगे। बेसिकली यहां पर जो मुरे हैं उनका यह कहना है
कि अगले 2-3 महीने तक हमें कोई ऐसा म्यूटेंट देखने को शायद नहीं मिले जो कि ओमिक्रॉन को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन अपने आप में इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्फेक्शियस है, इतना तेजी से फैलता है कि आगे चलकर एटलीस्ट 2-3 महीने तक ऐसा शायद कोई, हाँ वेरिएंट आएंगे, बनते जाएंगे, आप डेली सुनते होंगे। कल ही मैंने बनाया था डेल्टा क्रॉन की बात की, फिर फ्रांस के अंदर IHU जो आपने सुना होगा, इस तरह के लगातार आप सुनते होंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बेसिकली यही देखते हैं कि कोई भी जो नया खतरनाक म्यूटेंट आया है, जैसे ओमिक्रॉन हो गया, तो उसके 30 से 45 दिन के अंदर जो भी म्यूटेंट्स बन रहे हैं, क्या वो ओमिक्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और यहां पर आप देख भी पाओगे कि म्यूटेंट लगातार बनता जाएगा। साइप्रस के अंदर मैंने बताया डेल्टा और ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है डेल्टा क्रॉन, वो बना है, कल ही मैंने शाम को वीडियो बनाया था। तो फाइनली देखो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं। कंक्लूजन में यहां पर उनके द्वारा यही बोला गया, यूएस एक्सपर्ट के द्वारा, कि 90 to 95% जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के, वो लेस सीवियर होगा। लेकिन हाँ, एक सेगमेंट है जनता की जो कि प्रॉब्लम में आ सकती है, वो है ओल्डर इंडिविजुअल, जो बूढ़े लोग हैं, जिनके पास इम्यूनिटी कम है, उनको ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देयर विल बी एन इंक्रीज, बट यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन में थोड़ी सी कमी होगी। लेकिन यहां पर आप अगेन देखिए, जो WHO के डायरेक्टर हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, ओमिक्रॉन इज नॉट माइल्ड, इट इज हॉस्पिटलाइजिंग एंड किलिंग पीपल। तो WHO ने वार्निंग दे दी है कि बार बार ये जो परसेप्शन बन रहा है, इसकी वजह से लोग क्या है, ढीले होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से आप देखो WHO कह रहा है कि हमें स्ट्रिक्ट कर्व लगाना चाहिए, जो लॉकडाउन हो गया, स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हो गए वो लगाना चाहिए। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यह है कि आखिरकार कौन देश लगाएगा? क्या हम पूरी तरह से वापस लॉकडाउन में जाएंगे? क्योंकि एक तरफ हमें जान भी बचाना है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था फर्स्ट वेव के अंदर, किस प्रकार से जो इकोनॉमी है वो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आई थी, कितना आज तक कभी उतना ज्यादा GDP हमारी नीचे नहीं गई थी। तो क्या वापस से हमें वो चीज देखना है? ये अगेन सरकार को तय करना होगा, एक्सपर्ट्स को तय करना होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बड़ी न्यूज थी यहां पर, मैं आपको बताना चाहता था 5 लाख केसेस के बारे में, जो कि यूएस के द्वारा बताया जा रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज और इस तरह की बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो मिल्क, चीज और एग्स ये कौन से विटामिन के सोर्सेज होते हैं? दे आर रिच इन विच विटामिन? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।